हाय गाइस, आनंद झा दिस साइड। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th में एमसीक्यू सीरीज में चैप्टर नंबर 1 पावर मैथमेटिक्स। तो चैप्टर नंबर 1 जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है और इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चंस पसंद आएंगे, समझ में आएंगे और आप इस सीरीज को लाइक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 इज। तो क्वेश्चन का बेसिक ही सेंस कह रहा है कि भाई 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो और मुझे ये बताओ कि उस प्राइम फैक्टराइजेशन में कितने टाइम्स 2 आया है। वैसे तो आप 144 है, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं 2 से, बट अगर हमें मल्टीप्लीकेशन आता है तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। लाइक मैं कहूंगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16। तो इतना हिस्सा तो मेरा 16 हो गया। अब मुझे पता है कि 16 9 जा कितना होता है 144, और अगर मेरा 16 9 जा 144 होता है तो 16 के अंदर ही 2 इंक्लूड्स है। कितने टाइम्स 2 इंक्लूड्स है 4 टाइम्स। तो यहां पर जो 2 का एक्सपोनेंट होगा वो 2 इंटू 4 इंटू 3 रेज टू दी पावर 2, यानी 2 रेज टू दी पावर 4 इंटू 3 रेज टू दी पावर 2 इज इक्वल्स टू 144। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। सो यहां पे 2 का एक्सपोनेंट 4 है, सो आंसर नंबर 4 इज करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1200। अगर दो नंबर है, उन दोनों का एलसीएम 1200 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एज सीएफ। तो इन ऑप्शंस में से कौन उन दो नंबर का एचसीएफ नहीं हो सकता? 1200 है और इस 1200 का कौन एचसीएफ नहीं हो सकता? तो सिंपल सी बात है कि भाई इस 1200 के जितने भी फैक्टर होते हैं वो सभी एचसीएफ हो सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एलसीएम के फैक्टर एचसीएफ कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पे 1200 का फैक्टर 200 है, 400 है, 600 है, बस 500 नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? बी, कि 500 जो है वो उन दोनों नंबर का एचसीएफ नहीं हो सकता। और यहां पे मैं थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा रिकैप करके आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए 12 है, तो इस 12 के फैक्टर क्या क्या है? 2 3 4 6। तो चेक कीजिए, 2 भी यहां पे मौजूद है, 4 भी यहां पे मौजूद है, 6 भी यहां पे मौजूद है, 5 तो इसका फैक्टर होता ही नहीं है। तो इसका मतलब 1200 का फैक्टर 500 भी नहीं होगा। अगर 1200 का फैक्टर 500 नहीं है तो 500 ए या बी, ये जो दो नंबर है इनका एचसीएफ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? इफ n इज इक्वल्स टू 2 रेज टू दी पावर 3, 3 रेज टू दी पावर 4, 5 रेज टू दी पावर 4 into 7, then the number of consecutive zeros in n where n is a natural number। तो ये सिंपल सा पॉइंट क्या रखना चाह रहा है हमारे सामने, ये कहना चाह रहा है, मुझे थोड़ा सा जुकाम है तो शायद आवाज जो है थोड़ी फटी फटी नजर आ सकती है आपको। सो देखिए यहाँ पे सिंपल सा है कि भाई मुझे इसको सॉल्व करना है। इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करके मुझे ये बताना है कि कंसेक्यूटिव जीरोस कितने आए। कंसेक्यूटिव जीरोस का मतलब लगातार आने वाले जीरोस। तो जितने बार 5 2 से मल्टीप्लाई होगा उतने टाइम्स कंसेक्यूटिव जीरोस आएंगे। क्या बोला मैंने कहा कि जितने बार 2 5 से मल्टीप्लाई होगा उतनी बार मुझे कंसेक्यूटिव जीरोस देखने को मिलेंगे। गाइस अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं तो 2 की पावर 3 क्या यहां कितने 5 के पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 रेज टू दी पावर 4। तो 5 रेज टू दी पावर 4 का मतलब क्या हो गया कि 2 एक बार 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 फिर एक बार 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 एक बार फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 एक बार फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हाँ भाई कितने टाइम्स हमको कंसेक्यूटिव जीरोस देखने को मिल सकते हैं। जैसे डायरेक्टली 5 रेज टू दी पावर 4 क्या होता है गाइस? 625। क्या होता है?
625। तो अगर 625 है, 625 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक जीरो तो यहां मिल गया, 2 2 जा 4 और 1 5, फिर ये 5 जो है मल्टीप्लाई होगा, तो टोटल आप देखोगे कि 4 बार मल्टीप्लाई आपको देखने को मिलेगा और 4 कंसेक्यूटिव जीरोस हमको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां तो आपको समझ में आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन नंबर 4 सेड द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा। क्या कह रहा है कि भाई बस 196 का ना प्राइम फैक्टर करो और उन प्राइम फैक्टर में जितने नंबर्स आ रहे हैं उन सभी नंबर्स के जो एक्सपोनेंट्स है उनका सम कर दो। टू इजी, बट इसे मैं और इजी बना देता हूं। वी नो दैट 196 इज व्हाट, 14 इंटू 14, 14 का स्क्वायर होता है। नाउ 14 इज व्हाट, 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7। नाउ व्हाट, 2 is 2 times, so we basically said that 2 raised to the power 2, and 7 is 2 times, so we can say that 7 raised to the power 2। दो बार आया है तो 2 raised to the power 2, 7 दो बार आया है तो 7 raised to the power 2। अब जो भी एक्सपोनेंट्स है मुझे इनको जोड़ना है, यानी 2 की पावर 2 है और 7 की पावर 2 है, तो 2 और 2 को जोड़ दिया, कितना आंसर आ गया, 4। सो 4 इज योर आंसर। ओके, तो द क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट, इसके अंदर हमारा बेसिक रूल भी छुपा हुआ है। लेट वी डिस्कस। द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 23/2 raised to the power 2 into 5 will be terminate। if I am too fast, भाई बता देना कमेंट में कि हाँ थोड़ा फास्ट बताते हो सर, थोड़ा स्लो बताया करो। तो देखो क्वेश्चन तो आपने रीड कर लिया, क्वेश्चन क्या कहता है मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई किस डेसिमल पोजीशन के बाद हमारा जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो आपको पता है टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है। ठीक है, रेशनल नंबर जो है वो दो ही देता है, या तो टर्मिनेट हो जाता है या तो नॉन टर्मिनेट रिपीट होता है। तो ये जो डेनोमिनेटर होता है ये हमें पता है कि टर्मिनेट कब होगा, जब ये 2 रेज टू दी पावर m इंटू 5 रेज टू दी पावर n के फॉर्म में होगा, जहां पर m और n जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, यानी नेगेटिव नंबर नहीं होगा। ओके, सो अगर 2 रेज टू दी पावर 5 इंटू 5 रेज टू दी पावर n है, तो देखिए मुझे यहां पे ये चेक करना होगा कि कौन इनमें से बड़ा है, यानी क्या m n से बड़ा है या n m से बड़ा है। अगर m n से बड़ा है तो भाई यहां पे 2 है इंटू 5 रेज टू दी पावर 1 है, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, तो भाई सेकेंड डेसिमल पोजीशन के बाद रेशनल नंबर टर्मिनेट कर जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इसे 2 रेज टू दी पावर m इंटू 5 रेज टू दी पावर n के फॉर्म में बना दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे 2 रेज टू दी पावर 2 इंटू 5 रेज टू दी पावर 1। मुझे इसको पूरा सॉल्व नहीं करना, मैं आपको जस्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक। बाकी क्या कहेंगे भाई इसको पूरा सॉल्व करो, लाइक 23 को 5 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 2 की पावर 2 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करो, ये मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ। मैंने जस्ट ट्रिक बताया कि भाई 2 रेज टू दी पावर 2 इंटू 5 रेज टू दी पावर 1 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है जी। तो 2 डेसिमल पोजीशन के बाद हमारा रेशनल नंबर क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। बस दिस इज द ट्रिक ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए जरा इस क्वेश्चन में, तो द क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको सही करने का कोशिश किया, बताऊंगा कि भाई यहां पे हम क्या सही कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये पूरा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है, बट इस तरह के क्वेश्चन को सही करने का सबसे बेसिक तरीका है कि आपको जो बोला गया उस जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे कि यहां पे आपको बोला गया कि P1 और P2 जो है वो दो ओड प्राइम नंबर्स हैं। क्या है, दो ओड प्राइम नंबर्स। और ये भी बता दिया गया कि अगर P1 P2 से बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी है इस तरह के क्वेश्चन में, कि P1 अगर बड़ा है P2 से, तो बताइए कि P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर हमें क्या रिजल्ट देगा, क्या इवन नंबर देगा या ओड देगा, या ओड प्राइम नंबर या प्राइम नंबर। सो लेट्स सी। तो मैंने आपको क्या कहा कि अगर P1 P2 दो ओड प्राइम नंबर है, तो ओड प्राइम नंबर मतलब 2 और एक साथ, ये ले लेते हैं, तो ओड प्राइम नंबर हो गए ये। अब मैं क्या कहूंगा कि P1 P2 से बड़ा है, तो P1 क्या है, P1 है 7, ओके, दिस इज ग्रेटर देन 2, सो दिस इज 7 इज ग्रेटर देन 2। नाउ यहां पे पुट करिए 7 का स्क्वायर माइनस
2 नहीं है, 3। ओके, ओड बोला गया, ओड प्राइम नंबर इज 3, 7 एंड, तो यहां 3 का स्क्वायर करेंगे। दिस इज व्हाट 49 माइनस 9, आंसर इज 40। 40 इज व्हाट इवन नंबर, सो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन में मैं आपको यही सही करने के लिए कहूंगा कि पूरा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करके देखिए। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 7, if two positive integers a and b are expressible in the form a is equals to pq square, b is equals to p cube q, where p and q being prime numbers, then the LCM। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, और लाइफ टाइम काम आएगा आपको। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है ये, कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स है a और b, और अगर a हमारा p q स्क्वायर है, b p क्यूब q है, तो मुझे ये बताइए कि इन दो नंबर का a और b का एलसीएम क्या होगा। अब तक हमने सिर्फ डिजिट्स के एलसीएम निकालने और सीखे थे, बट यहां पर तो सब कुछ मुझे एक वेरिएबल के फॉर्म में दिया गया है। तो वेरिएबल के फॉर्म में मुझे कैसे एलसीएम निकालना होता है, बहुत सिंपल। चेक कीजिए कि यहां इन दोनों नंबर्स में कॉमन क्या है। आई थिंक p p q q दोनों ही कॉमन है, बिल्कुल सही। तो जो भी कॉमन है उनके हाईएस्ट पावर को ले लीजिए। तो यहां पर p का हाईएस्ट पावर 3 है और q का हाईएस्ट पावर 2 है। इसके अलावा जो अनकॉमन है उसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पे कुछ भी एक्स्ट्रा है नहीं, यानी अनकॉमन है नहीं, तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, p क्यूब q स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर, इसके अलावा जो कॉमन नहीं है उसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल सही। तो आपने एचसीएफ निकालना आप सीखना है। सो इन क्वेश्चन नंबर 7 से आपको सेम वैल्यू से एचसीएफ कैलकुलेट करना है। सो हाउ यू कैलकुलेट एचसीएफ, जस्ट सिंपल आप चेक करो कि कॉमन क्या है। जो भी कॉमन है उसका लोवेस्ट पावर, तो P और Q में जो लोवेस्ट पावर है, P का लोवेस्ट पावर P है, Q का लोवेस्ट पावर Q है। इसके अलावा जो कॉमन नहीं है उसे हमें कंसिडर भी नहीं करना होता, जो कॉमन है उसी का सबसे लोवेस्ट पावर कंसिडर करना है। तो P कॉमन है, P का लोवेस्ट पावर 1, Q कॉमन है, Q का लोवेस्ट पावर 1, तो PQ हमारा HCF हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलसीएम में हम देखते हैं कि कॉमन क्या है, जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर, जो कॉमन नहीं है उसको एज इट इज लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके, और फिर ऑप्शन से मैच करेंगे। बट इन केस ऑफ एचसीएफ जो कॉमन है सिर्फ उसी को कंसीडर करेंगे, लेकिन कॉमन में भी उन्हीं को कंसीडर करेंगे जिनकी पावर सबसे कम होगी। तो इसका आंसर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेम पैटर्न पे आपको बताना है कि अगर p क्यू क्यूब एंड p क्यूब q स्क्वायर दो नंबर्स हैं m और n, ठीक है, जो वेरिएबल फॉर्म में है, आपको इनका एचसीएफ बताना है। तो मैंने क्या बताया, एचसीएफ इज ऑलवेज कॉमन विथ लोवेस्ट पावर। सो कॉमन p भी है, p का लोवेस्ट पावर p एंड q का लोवेस्ट पावर है 2, तो आंसर वुड बी p q स्क्वायर। ओके, सो चेक करो, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल, बहुत इजी, लेकिन थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला आएगा। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो इफ द एलसीएम ऑफ a एंड 18, दो नंबर है, एक a और एक 18, अगर उनका एलसीएम 36 है और a और 18 का HCF 2 है, तो बताइए a क्या होगा। गाइज अगर आपको फॉर्मूला याद है कि एलसीएम गुना HCF इज इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर a इंटू b। एलसीएम जो है दो नंबर का हमको 36 दिया है, HCF हमको 2 दिया गया है, a एज इट इज है और b की जगह हमें 18 दिया गया है। ओके, एलसीएम 36, HCF 2 और एक नंबर a है और एक नंबर 18 है। अब ये 18 कैंसिल आउट कर देगा 36 को, 2 पे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a की वैल्यू मिलेगी 4। तो आंसर इज 4, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई होप यू लाइक्ड इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए एमसीक्यूज के साथ।